नमस्कार मित्रों, 29 अक्टूबर 2024 दिन धनतेरस। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या क्या पौराणिक कथाएं छुपी हुई हैं और आज के दिन क्या करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की पूरे साल कृपा बरसती रहे। देखिए, पौराणिक कथाओं के हिसाब से अगर माने तो आज के दिन समुद्र मंथन के दौरान जो धन्वंतरी भगवान हैं वो अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। जो धन्वंतरी भगवान हैं उन्हें विष्णु, श्री हरि विष्णु जी का अंश भी माना जाता है। तो जो चिकित्सा विज्ञान है वह उनके भी गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही प्रचार और प्रसार किया था चिकित्सा विज्ञान का। तो इसलिए ये जो दिन है ये बहुत ज्यादा महत्वता रखता है। आज ही के दिन माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान दूध के सागर से माँ लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ था। अब इस दिन से अगले 5 दिन, जो कि 29, 30, 31, 1 और 2, 5 दिन तक आपको अपने घर की क्लीनलीनेस पर ध्यान रखना है, माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है और अपनी दहलीज को जरूर साफ रखना है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि जब हम किसी को भी अपने घर बुलाना चाहते हैं, जब हम किसी को वेलकम करते हैं तो हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो सबसे पहली बात आपको अपने घर की दहलीज इन 5 दिनों तक जरूर साफ रखनी है। अब साफ कैसे रखेंगे आप सिनेमन पाउडर उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, गंगा जल के छींटे मार सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और अपने घर की दहलीज को साफ कर सकते हैं। दूसरी बात, लक्ष्मी माँ का पूजन क्यों किया जाता है? मान्यता है कि एक बार श्री हरि विष्णु जो हैं वो धरती का चक्कर लगाने के लिए निकले तो माँ लक्ष्मी उनके पीछे पीछे आ गई। अब जैसे ही वो दक्षिण की ओर जाने लगे तो माँ लक्ष्मी को उन्होंने अपने पीछे देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो लक्ष्मी, आप यहीं ठहरिए और मैं चक्कर लगा के आता हूँ। अब माँ लक्ष्मी तो ठहरी चंचला, नहीं मानी, चुपचाप उनको फॉलो करती चली गई। अब फॉलो करने में क्या हुआ, जब श्री हरि विष्णु ने देखा तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम यहाँ 12 साल तक रहोगे। तो वह एक किसान के घर 12 साल तक रही और माँ लक्ष्मी जिसके घर रह रही हैं तो उसके तो वारे न्यारे होने ही हैं। मगर जब 12 साल चले गए और खत्म होने को आए और विष्णु जी आए उनको लेने के लिए लक्ष्मण को, तो किसान बहुत ही दुखी हो गया। उसने कहा कि अब क्या करूं माँ, मुझे तो धन की नहीं आपकी आदत हो चुकी है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि इस दिन, धनतेरस के दिन, जो भी अपने घर की साफ सफाई करके, अपनी देहरी को क्लीन करके, अपनी दहलीज को साफ रख के, तांबे के कलश में कुछ सिक्के, कुछ रुपए और चावल डाल के जो मेरा पूजन करेगा उसके ऊपर पूरे साल मेरी कृपा रहेगी। माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, छोटा या बड़ा, अपने अनुसार जो आपका सामर्थ्य हो, जो आप कर सकते हैं। और फिर साथ ही साथ आप उसकी गिनती भी अपने ही रूप से निश्चित कीजिए, जितना आपका सामर्थ्य बन रहा है उसको करने का। एक बात और, आज के दिन यम का दीपक अपने मुख्य द्वार पर या फिर साउथ डायरेक्शन में जरूर जलाइएगा। एक बड़ा दीपक हो जिसमें आप तेल डालें और 1 बाती का दीपक करके, 1 बाती या कई लोग चौमुखा भी जलाते हैं, तो दैट इज योर विश, अपने घर के मेन एंट्रेंस पे आप जरूर जलाइएगा। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। आइए जानते हैं समय क्या रहेगा पूजन का। 6:31 PM शाम के समय से 8:15 या 8:13 आप मान लीजिए तब तक रहेगा। आप इस समय के दौरान पूजा कीजिए और जो जो टिप्स बताई गई हैं छोटी छोटी ही हैं, इनको फॉलो कीजिए। देखिए, कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नियम बनाना पड़ता है। अब नियम आप अपने आप से फॉलो कर लीजिए या किसी के बताने से फॉलो कर लीजिए, उससे फर्क तो जरूर पड़ेगा। पूजा के स्थान में कलश के साथ साथ साबुत धनिया
जो हम अपनी किचन में यूज करते हैं वो भी माता रानी को जरूर चढ़ाइएगा। आपका धनतेरस शुभ रहे, मंगलमय रहे। धन्यवाद।